सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में भाई हम लोगों ने जो है कि प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोटोकॉल HTTP एंड HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर। ठीक है, इस बार इसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस कर ली थी कि क्या होते हैं HTTPS, कौन से पोर्ट्स होते हैं, कैसे यूजर्स कनेक्ट करते हैं। देन इसके बाद जो है कि हमने इसमें DNS भी देखा था। ठीक है, होस्ट नेम टू आईपी। फिर SSL भी देखा था। देन उसके बाद TLS भी देखा था, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी देखी थी। और ये जो है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है स्ट्राइवर सॉरी मीन्स हाँ सिस्टम डिज़ाइन की बात चल रही है हमारी। सिस्टम डिज़ाइन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कैसे यूट्यूब यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग कैसे वर्क्स करती है, और भी जैसे कि स्केलेबिलिटी देखा था हमने, कंसिस्टेंट हैशिंग देखी थी, देखी जैसे कि डेटाबेस शार्डिंग हमने देखा था। ठीक है, लोड बैलेंसेस देखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देख चुके हैं। और मैं यहाँ पे जो है कि अभी आपको आपको लग रहा होगा कि मैं इन प्रोटोकॉल्स के बारे में क्यों समझा रहा हूँ, ये प्रोटोकॉल्स क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भाई देखो, बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, ये जो है कि बेसिक्स है नेटवर्किंग के। तो अगर इसमें जैसे कि OSI TCP/IP प्रोटोकॉल्स और OSI लेयर, इसको लेयर्स कह सकते हैं या प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं, लेयर्स कहो आप, लेयर्स या फिर मॉडल। देखो, जैसे कि दो डिवाइस एक दूसरे से, मतलब कि इसका यूज क्यों करते हैं भाई, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो डिवाइस हैं। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर है क्या, लैपटॉप, चलो लैपटॉप है। ठीक है, मान लो ये लैपटॉप है। ठीक है, ये लैपटॉप, और मान लो एक और लैपटॉप है। ये लैपटॉप एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इसको कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है, इस A को, मान लो इसको B को मैसेज भेजना है, तो कैसे भेजेगा, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को और कम्युनिकेट करने के बाद भी, ठीक है, किस सिक्योर वे में कैसे करेगा। जैसे ये हो गया, ठीक है, मान लो, और ये B हो गया, कैसे एक दूसरे से सिक्योरली कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला काम OSI लेयर मॉडल का था। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये देखो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या करता है, एक रूल्स डिफाइन करता है कि कैसे दो कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई नेटवर्क है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क देखूँ मैं, नेटवर्क अगर कुछ हो तो यस, या मान लो जैसे कि ये, ठीक है, ये कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क में, ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है। ठीक है, ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इसको डिफाइन किया था OSI लेयर्स ने। ठीक है, तो देखो, मैं जो है OSI लेयर आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है कि बेसिकली सेम ही है। मैं आपको डायरेक्ट TCP/IP प्रोटोकॉल बताऊंगा। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल। ये देखो, मतलब कि इस OSI लेयर्स का ही यूज करके, जैसे कि डिफेंस में, मतलब कि इसे क्यों बनाया गया था, हमारे जो DRDO है। ठीक है, DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भाई, इसने क्या किया था अपने फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, यस, सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, सिक्योर एक दूसरे के साथ, मतलब कि जस्ट फॉर द आर्मी पर्पस के लिए। ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशन, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल बात हो रही हो, मान लो, ठीक है, कुछ डेटा की बात हो रही है जो कि कॉन्फिडेंशियल हम लोग शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क में, इस नेटवर्क में। तो इसीलिए मेरे भाई हम लोग, मतलब कि हमारी डिफेंस रिसर्च ने क्या किया, इस प्रोटोकॉल को बनाया, TCP/IP प्रोटोकॉल, जो कि बिल्कुल इन्हीं लेयर्स का यूज करके बनाया है। ठीक है, और इसमें ने इसमें क्या है, इसमें जो है कि 7 प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, 7 लेयर्स हैं। इसमें क्या है, इसमें 5 ही लेयर्स हैं। बाकी के लेयर्स क्या है, मतलब इसी में समझ में आ जाएगा। तो समझे आप, इसमें क्यों बनाएगा और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों क्या करना है। सिस्टम डिज़ाइन में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, सिस्टम डिज़ाइन में भाई आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये एक दूसरे से मतलब कि दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इट्स अ बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, तो आपको पता होगा तो और ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस आप बना सकते हो कि कैसे जो है कि हमें सॉल्यूशंस बनाने हैं। ठीक है, और डिवाइसेस के लिए, ताकि हमारा जो है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो देखो, इसमें कौन कौन से लेयर हैं भाई। देखो, TCP/IP में जो TCP का फुल फॉर्म है, अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब भी समझते हो आप, सिंपल सी बात है, क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं। इसमें मेरे भाई देखो, 4 5 लेयर होते हैं। ठीक है, पहला होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है,
एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। दूसरा होता है भाई, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर। तीसरा होता है भाई नेटवर्क लेयर, ठीक है, अगर मैं कुछ भूलूंगा तो देख लूंगा। चौथा होता है भाई हमारा, कौन सा होता है यार, एप्लीकेशन लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ठीक है। एक और होता है फिजिकल लेयर, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, एक और लेयर होता है भाई, कौन सा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, ओ सॉरी, इंपॉर्टेंट लेयर तो भूल ही गया भाई, ये देखो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर की ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है भाई। तो ये देखो, ये हमारे 5 मींस प्रोटोकॉल्स कह लो या 5 जो है लेयर होते हैं भाई, ठीक है। तो इसका यूज जो है, इन सारे का यूज करके, ठीक है, डीआरडीओ ने क्या किया था, एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाया था, सिक्योर कम्युनिकेशन वे, जिससे क्या दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब डेटा का ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ डेटा भाई, समझ रहे हो, एक दूसरे से डेटा ओवर द नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, इस नेटवर्क के थ्रू डेटा का सिक्योर, डेटा सिक्योर ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, सिक्योर डेटा ट्रांसफर का यूज कर सकें, ठीक है भाई। तो ये था। अब देखो, इन सारे लेयर्स को समझते हैं कि इन सब लेयर्स का क्या मतलब है, ठीक है, और मतलब कि हम लोग सीक्वेंस वाइज समझेंगे कि मतलब कि कैसे लेयर जो है बना, ठीक है, मींस कैसे लेयर जो है कि काम करती हैं, उन लेयर्स का क्या मतलब है, ये लेयर एक दूसरे को कैसे डेटा शेयर कर सकती, डेटा शेयर करती हैं, किस डेटा में, मतलब कौन सा लेयर किस पहले लेयर होता है। तो देखो, सबसे पहले जो लेयर आता है हमारा, जहाँ से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है, वो होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब कि इसमें क्या होता है, यही लेयर है जहाँ पे, जैसे कि जस्ट लाइक व्हाट्सअप का एग्जांपल देता हूँ मैं, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप मान लो यहाँ पे है क्या, व्हाट्सएप देखता हूँ मैं, व्हाट्सएप है भाई, है, अच्छी बात है, चलो लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, चलो मान लो ये देखो, ये रहा व्हाट्सएप। अब देखो व्हाट्सएप क्या है, एप्लीकेशन लेयर क्या है, मतलब कि क्लाइंट है, व्हाट्सएप क्या है, एक क्लाइंट है, जिससे मतलब कि जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो, आप अपना मैसेज भेजते हो, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पे ओएसआई में ही एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, यहाँ पे देखो टीसीपी आईपी में मैं स्ट्राइवर की उसमें दिखाता हूँ, ठीक है, स्ट्राइवर का है, देखो एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। इसने एप्लीकेशन लेयर में ही, इसने ये जो आपके जो हैं, मतलब कि प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, इन दोनों एप्लीकेशन लेयर में ही हो जाते हैं। देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन और सेशन का कुछ होता नहीं, मेन सिंपल सी बात है कि ये जो है एक सेशन क्रिएट करता है, ठीक है, जैसे आप कम्युनिकेट कर सको, जैसे कि आप मान लो कोई मैसेज भेजते हो, तो मैसेज कहाँ जाता है, ठीक है, सर्वर, ये पर्सन बी को रिसीव होने से पहले, ठीक है, मान लो इस डिवाइस को रिसीव होने से पहले ये क्या जाता है, मतलब पर्सन ये ने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, ये जो है इसके व्हाट्सएप पे जाएगा, ठीक है, इस व्हाट्सएप पे जाने से पहले ये कहाँ जाता है, मतलब कि एक सेशन स्टैब्लिश होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसे कम्युनिकेशन होती है, तो ये सेशन जो है सर्वर के साथ होता है, फिर इसके बाद ये जो है कि डिवाइस इससे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर इसी में इंक्लूड होते हैं। तो मतलब कि सिंपल सी बात, एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जहाँ पे एजेंट, क्लाइंट, जैसे कि हम जैसे लोग क्या करते हैं, उसका यूज करके मैसेजेस भेजते हैं, समझे आप। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें प्रोटोकॉल्स की बात करोगे तो इसमें जो है कि एच जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, एच ठीक है, डीएनएस का यूज होता है, डीएनएस का भेजने के लिए हम लोग डेटा का, ठीक है, SMTP का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, अब देखो SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई भी जब मेल भेजते हो आप तो किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, SMTP का। डीएनएस आपको बता ही दिया हूँ मैं, क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो भी आप जैसे जो नेम टाइप करोगे, मान लो आप ड्राइवर की डालते हो, GFG डालते हो, तो ये क्या आता है, ये क्या किसी भी डिवाइस में कैसे स्टोर, एज ए IP स्टोर होता है, तो ये होता है, ठीक है। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स के यूज करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर सिंपल सा वो लेयर जहाँ पे क्लाइंट यूजर कम्युनिकेट करता है डिवाइस से,
मतलब यूजर मैसेजेस भेजता है। ठीक है, ये हो गया भाई। चलो अब देखो दूसरा कौन सा है, सीरीज में चलते हैं। मतलब दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर, अब एप्लीकेशन लेयर से मान लो आपने कुछ मैसेज भेजा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे, क्या यहाँ पे अपने पास मैसेज होगा, मैसेज, यस ये है, ये देखो मान लो ये। तो आपने मान लो ये मैसेज जो है भेजा, मैसेज भेजा। तो अब जो है कि इसको कैसे करेंगे, हाँ, तो मैसेज हमने भेज दिया इसको। अब ये जो है इस लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से अब हमारे पास कहाँ जाएगा, हमारे पास चला जाएगा ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब देखो हमारे दूसरे लेयर की बात आती है, कहाँ चल रहे हो यार ये, यस ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसको उठाते हैं भाई, ये क्यों आ रहा है भाई, हम्म, एक मिनट यार, ये तो भाई रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सही ना स्टक हो जाता है कभी कभी यार। हम्म, आजा भाई, यस। तो ये देखो भाई, तो जैसे कि ये एप्लीकेशन लेयर में हमने क्या किया, मैसेज भेज दिया। तो हमारे पास क्या है, ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर आया। ठीक है, अब हमारा ये जो मैसेज है, ठीक है, इस लेयर से जाके अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है भाई, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये जो है डेटा को, ठीक है, डेटा को क्या करता है कि मतलब कि सिंपल सा ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, डेटा को सेंड करने का काम करता है आपके नेटवर्क पे। ठीक है, टू टू सेंड द डेटा थ्रू, बाय द नेटवर्क। ठीक है, अब ये कैसे भेजता है, ठीक है, नेटवर्क पे तो भेजता है, टू सेंड द डेटा बाय द नेटवर्क। अब इस मैसेज को भेजने के लिए भाई इसके पास भी क्या होता है, दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसका जो यूज होता है, इसके दो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे चल के दिखाता हूँ मैं। इसका देखो ट्रांसपोर्ट लेयर है सबसे नीचे, ये देखो ट्रांसपोर्ट, ये कौन कौन से, दो तरह के, ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीपी का यूज करता है। ठीक है भाई, यही देखो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है टीसीपी, एंड एक प्रोटोकॉल होता है यूडीपी। ठीक है भाई, यूडीपी, टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं। तो इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज करके ये क्या करता है, ये मैसेजेस को नेटवर्क पे भेजता है भाई। देखो कैसे करता है। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपको बता ही दिया हूँ मैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये एंड बी एक दूसरे के साथ मतलब कि कनेक्टेड हैं, मतलब कि किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होंगे, या फिर मीन्स जो है कि मतलब किसी के थ्रू ये क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तभी क्या है कम्युनिकेशन जो है हो पा रहा है। जैसे कि जब भी आप मैसेज भेजते हो व्हाट्सअप से किसी डिवाइस को, तो क्या ये बंदा क्या होता है, कनेक्टेड रहता है सर्वर से डायरेक्टली। ठीक है, सर्वर से कनेक्टेड रहता है, तभी जो है आप मैसेजेस को भेज सकते हो। जब मैसेज आप यहाँ पे भेज देते हो, सर्वर से फिर ये पुल करता है और ले लेता है, तो ये क्या होता है, सर्वर से एक्टिवली कनेक्टेड रहता है। तो इसी तरह से कौन सा कनेक्शन होता है व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप में यूज होता है मेरे भाई टीसीपी यूज होता है, टू डिलीवर योर मैसेजेस। ठीक है, तभी क्या होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, स्लो होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, स्लो होता है, देखो यहाँ पे भी। और यूडीपी क्या होता है भाई, यूडीपी का देखो कनेक्शन लेस होता है, ये कनेक्शन लेस, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये फास्ट होता है। देखो यहाँ पे यूज कब कहते हैं, जब हमें जो है कि टीसीपी का यूज कब करते हैं, जब हमें सिक्योर, रिलायबल, सॉरी, रिलायबल, रिलायबल एंड मतलब कि 100% विदाउट लॉस, विदाउट डेटा लॉस, हमें मैसेज डिलीवर करना होगा, तब हम क्या है टीसीपी का यूज़ करते हैं। और यूडीपी का यूज़ कब करते हैं, जब हमें कनेक्शन लेस, मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है क्या, जैसे कि जब भी कोई टीवी का वो होता है मैच का, मैच ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं मैच, जो वहाँ से जो है कि डेटा आ रहा है और सारे टीवीज पे दिखाई दीजिए रहे, तो वहाँ पे यूडीपी का है, वहाँ पे जो है कि कम्युनिकेशन बनाने की ज़रूरत है नहीं, फास्ट होता है, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता। ठीक है, ये रिलायबल नहीं होगा भाई। ठीक है, ये रिलायबल नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, इसमें डेटा लॉस होता है। ठीक है, डेटा लॉस हैपेंस। ठीक है, डेटा लॉस इसमें होता है।
तो ये देखो, ये डेटा को जो है कि सिक्योर करता है कनेक्शन ओरिएंटेड करके। ये क्या था, ये जो है एरर चेक भी करता है, मतलब कि ये क्या करता है, देखो ये जो है आपके मैसेज है, ठीक है, इस मैसेज को क्या करता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ये जो मैसेज को है इसको क्या करता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, सेगमेंट मैसेज से मान लो, इसको कैसे कहता है, इसको सेगमेंट, सेगमेंट टीसीपी, मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या करता है, सेगमेंट वन मान लो, ये सेगमेंट टू, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर सीक्वेंस में कर देता है, मतलब कि नंबरिंग भी दे देता है इसको, सेगमेंट टू, फिर इसके बाद जो है कि इसको सेगमेंट थ्री, ठीक है, तो सेगमेंट थ्री कुछ इस तरह के आपके इस मैसेज को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है भाई। तो इसका काम ये हो जाता है, देखो यहाँ पे भी यूजर, यूडीपी का फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। हम्म अब देखो, इसके बाद जो है ये जाता है, ये सेगमेंट्स ये जाता है नेटवर्क लेयर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेटवर्क लेयर कहाँ गया, ये रहा भाई, आ जाओ भाई नेटवर्क लेयर की, ये देखो यहाँ से उठ के अब नेटवर्क लेयर को जाएगा। अब देखो भाई, अब जैसे कि ये जो मैसेजेस हैं आपके, ये मतलब मैसेज में नहीं है, अब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। इनको जो है कि मतलब कि और मैं छोटा अगर मैं कर सकूं, चलो ये मतलब कि ये है, ठीक है। तो ये जो है आपके नेटवर्क लेयर में, अब नेटवर्क लेयर के पास ये आपके मैसेजेस के ये सेगमेंट आ गए, ठीक है। ये देखो ये आपका मैसेज है, मैसेज का ये सेगमेंट आ गया, ठीक है। सेगमेंट में अलग अलग सेगमेंट में, तो नेटवर्क लेयर क्या करता है भाई, नेटवर्क लेयर इस पे क्या करता है, आईपीस लगाता है, ठीक है, आईपीस सोर्स और डेस्टिनेशन की, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब कि मान लो जिस डिवाइस से आया है ये मैसेज, जिस डिवाइस से आया है और ये जिस डिवाइस को जाएगा, मान लो जो डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो डिवाइस है भाई, इस डिवाइस की, ठीक है, मान लो इस डिवाइस से आया है, जिस डिवाइस से आया है उस, और उस डिवाइस की जिस डिवाइस पे जाएगा उसकी आईपी, इसमें क्या करते हैं दोनों को एम्बेड कर देता है इसको, ठीक है, ऐड कर देता है इसमें सेगमेंट्स में, यहाँ पे एक आईपी ऐड कर देता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं इसको अगर लिखूँ तो मान लो एक आईपी ऐड कर दिया, ठीक है, दो आईपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आईपी वन एंड आईपी टू, ठीक है, हर एक सेगमेंट्स में ऐड कर देता है ये। तो और उसके बाद जो है कि नेटवर्क पे भेज देता है, एकदम सिंपल सा काम इसका आता है कि नेटवर्क क्या कहता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी डाल के भेज देता है भाई। यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, देखो सेगमेंट्स को एक आईपी पैकेट्स में क्या करता है, एक सोर्स और इसी पैकेट्स को सेगमेंट पैड को आईपी लगा के भेज देता है। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, ये क्या है प्रोटोकॉल्स के यूज करेगा, सिंपल सी बात है, आईपी इंटर मैसेज प्रोटोकॉल जो कि कहता है किसी भी मतलब इंटरनेट पे आपको डेटा भेजना है तो हर एक डिवाइस की एक यूनिक नेम होनी चाहिए आईडी, तो आईपी वो करता है, ठीक है। एंड देन और कौन सा प्रोटोकॉल है भाई, देखो ए आर पी, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ए आर पी प्रोटोकॉल का भी यूज करते हैं। ये क्या होता है देखो, ए आर पी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, ए आर पी यूज टू फाइंड द मैक एंड फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द आईपी। अगर मान लो आपके पास आईपी एड्रेस है, ठीक है, इस डिवाइस की फिजिकल और मैक मतलब कि मैक एड्रेस फाइंड आउट करनी है, मैक आईडी, तो कैसे फाइंड आउट होगी, ए आर पी, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू। मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि ये जो है नेटवर्क लेयर सिंपल सी बात है क्या करता है, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके मतलब डिवाइड होता है उसमें आईपी लगा के भेज देता है आगे वाले लेयर को। अब आगे कौन सा लेयर है, अब देखो डेटा लिंक लेयर जाएगा ये, ठीक है भाई। अब देखो ये जो है डेटा लिंक लेयर, थोड़ी सी वीडियो भाई लंबी हो गई है बट स्टिल आप समझने की कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, अब जैसे कि ये जो है डेटा लिंक लेयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये जो है, ठीक है, जो सेगमेंट्स हुए हैं और सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी है, तो डेटा लिंक लिंक लेयर क्या करता है भाई, इन पे एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड करता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा मान लो ये एक एक नया हेडर ऐड किया, ठीक है, इनकैप्सुलेट कर दिया इन सबको, एक सिक्योर मतलब कि सिक्योर इनकैप्सुलेट, सिक्योर, और उसके बाद मैक एड्रेस देता है, मैक एड्रेस ऑफ सोर्स मतलब कि डेस्टिनेशन डिवाइस की, ताकि जो है कि सही से चला जाए, ठीक है। मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन एक जो है कि और एक्स्ट्रा हेडर भी ऐड करता है, मतलब कि मान लो जैसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन की मींस एरर चेकिंग,
एरर चेकिंग भी यहीं पे ऐड होती है, ठीक है। एरर एरर चेकिंग, एरर चेकिंग, चेकिंग, चेकिंग हेडर, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्या करा, मतलब कि हमने क्या किया यहाँ पे देखो, अगर ये, हाँ, यस, अगर इसको मैं कलर कर सकूं तो चला जा रहा है भाई, सॉरी, ठीक है। देखो तो मतलब कि ये क्या करता है, ये जो है एक एक्स्ट्रा लेयर, ये इनकैप्सुलेट कर देता है हर एक सेगमेंट को एक सिक्योर कैप्सूल में, ठीक है, जो कि सिक्योर होता है, और इसको क्या करता है, मैक एड्रेस के साथ एम्बेड कर देता है। मैक एड्रेस यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो है कि मान लो जैसे कि ये है, इसको जो है कि मैक एड्रेस के साथ यहाँ पे मान लो मैक एड्रेस लगा दिया इसके हेडर पे, मैक एड्रेस लगा दिया, ताकि जो है कि क्या, और एक एरर चेकिंग भी लगाता है ये, ताकि जो है कि जब ये मतलब कि कोई डेटा लॉस हो तो पता चल जाए, एरर चेकिंग, ठीक है। यहाँ पे एरर चेकिंग भी लगाता है हर एक सेगमेंट पे। तो डेटा लिंक लेयर का काम सिंपल सी बात है, क्या, उसको इनकैप्सुलेट करना, सिक्योर करना, मैक एड्रेस जो है लगा देना, एरर चेकिंग लगा देना, एंड देन उसके बाद इसको भेज देना भाई। तो देखो ये जो है बेस्ट पाथ के थ्रू भेज देगा। यहाँ देखो डेटा लिंक क्या कहता है, मैक एड्रेस लगा के भेज देता है। अब देखो एलएलसी का मतलब क्या होता है, इसको फ्रेमिंग कहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो लगाया है ना, मतलब कि इनकैप्सुलेट किया है मैक एड्रेस और एरर चेकिंग, इसको क्या कहते हैं, फ्रेमिंग कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखो एरर चेकिंग, मैक एड्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जो है कि और टर्म दिया है, एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इसमें कुछ होता नहीं है भाई, ठीक है। लॉजिकल लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो जो आपको, मतलब कि डेटा अगर मैसेज हमेशा कंटिन्यूस आते रहे आपके व्हाट्सएप पे, तो क्या होता है, आप जो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसीलिए ये एलएलसी लगाया जाता है, ठीक है। एलएलसी जो कि क्या कहता है, प्रिवेंट प्रिवेंट टू सेंड, मतलब कि क्या कहते हैं, मोर मैसेजेस, मोर मैसेजेस, ठीक है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली भाई, थोड़ी सी स्पेलिंग अगर वो हुई तो बता देना यार, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये होती है, मतलब कि ये प्रिवेंट करता है कि बहुत सारे मैसेजेस एक साथ ना चले जाए। अब देखो भाई, तो डेटा लिंक लेयर ये हो गया आपका। अब देखो, अब यहाँ से अब चला जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो होती है आपकी फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या होती है, देखो समझो। फिजिकल लेयर भाई, अब ये जो मैसेज है, ठीक है, अब फिजिकल मीडियम के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो है आपका मैसेज आ गया, ठीक है, ये मैसेज, ये जो है, अब जो है कि मान लो ये मैसेज सब तो हो गया, अब जाएगा कैसे, जाने के लिए क्या चाहिए, कोई तो मीडियम चाहिए, फिजिकल मीडियम, जैसे कि कोई ऑप्टिकल फाइबर हो, या फिर मान लो कोई, मतलब कि वायर हो, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हो या वायर हो। जैसे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, ऑप्टिकल फाइबर हो, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट पूरी तरीके से जो है कि क्या होता है, हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, या फिर कोई मान लो मतलब कि केबल हो गया, जिस केबल के थ्रू जाता है, ठीक है भाई। तो मतलब कि ऐसे, या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो जैसे रेडियो पे होता है। तो ये जो है, मतलब कि फिजिकल लेयर क्या करता है, ये आपके पूरे मैसेजेस को इन मीडियम्स के थ्रू आपके जो है सोर्स डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि आपका ये सोर्स डिवाइस है भाई, इस डिवाइस पे भेजने का काम ये फिजिकल लेयर का ही होता है, ठीक है। सबसे यही लेयर क्या होता है, आपके इस मैसेजेस को, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जैसे कि अगर आप मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या फिर ऐसे भेज रहे हैं जो इंटरनेट पे, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक केबल्स के थ्रू, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू भेजते हैं। जैसे रेडियो में होता है, कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, तो क्या है, सिग्नल्स जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये होती है आपकी पूरी की पूरी ये लेयर, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक था मुझे बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके आने वाले टाइम में, ये जो है कि बहुत ही काम देगा भाई, ठीक है। क्योंकि आप सिस्टम डिज़ाइन पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग पता होनी चाहिए। अगर मुझे और कुछ भी बेसिक लगता है तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपने जो है कि चेकआउट नहीं किया है तो हमारा जो है इंटरव्यू सीरीज़ भी है, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया होगा तो प्लीज़ आप जाएं, और हमारे, मतलब कि मैंने ही रियल लाइफ अपने इंटरव्यूज़ मैं जब देता रहता हूँ तो वो बताता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे इंटरव्यू सीरीज़ वाले जो है
मतलब प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें, इंटरव्यू सीरीज, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे मैं जो है कि भाई जितने भी इंटरव्यूज देता हूँ जेन्युइनली वो सारे आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आप उसको भी चेकआउट करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।